फिर से आपको ले चलेंगे इस्लामाबाद, जहां तक जान करेंगे रहमान अजहर। ये मतलब बहुत शुक्रिया जुनेद। अब जो सियासी ड्रामा है उसका एक एंटी क्लाइमैक्स हमने देखा। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बरकरार, और अब से कुछ देर पहले जो है वो डिप्टी स्पीकर ने वोटों की काउंटिंग के बाद वही किया जिसकी तवक्को की जा रही थी कि उनके पास जो है वो चौधरी शुजात का ख़त, और उस ख़त को पढ़कर उन्होंने सुनाया, और उसमें उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात को उन्होंने खुद फ़ोन करके इस ख़त की तस्दीक की। फिर डिप्टी स्पीकर और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राजा बिशारत हैं उनके दरमियान जो है वो मुकालमा भी हुआ, और उसके बाद अब राना सनाउल्लाह और मरीम औरंगजेब साहबा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक टेक्निकल नॉकआउट जो है वो हुआ है इस पंजाब के वज़ीर आला के इंतखाब के अंदर, और अब जो है वो बहरहाल आज की रात डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है वो बरकरार रहेगी। अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत जाती है, क्या करती है। कुछ देर में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो भी खिताब जो है वो करने वाले हैं। मुस्लिम लीग काफ का इस पर क्या रिएक्शन आता है ये भी जो है वो देखना होगा। बहरहाल ये जो आज का जो पॉलिटिकल ड्रामा है ये जिस तरह से अनफोल्ड हुआ, इस पर हमारी बात हो रही है। आमिर इलाही साहब, ये वही रूलिंग आई जिसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तवक्को कर रही थी, और डिप्टी स्पीकर ने जो राजा बिशारत के साथ मुकालमा किया उसने सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले का हवाला दिया। अभी मैं सोशल मीडिया भी देख रहा था, वो कहते हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट का पहले जो 63A के हवाले से फैसला आया वहाँ पर भी जो वो यही बहस चल रही है। लेकिन क्या ये मुवाजना बनता है? क्या ये दोनों हालात मुख्तलिफ हैं या सिमिलर हैं? हम चूँकि सियासी गुफ्तगू बड़ी संजीदगी से चल रही है, मैं ज़रा वो इस्लामी टच दिया था ना कासिम सूरी ने और अमरीकी ख़त, तो आज एक ख़त आया है जिसको गुजराती टच कहेंगे आप, अमरीकी ख़त के मुकाबले में गुजराती ख़त, तो ये होगी एक लाइट सी बात है। अब असल बात यह है कि जो राजा बिशारत कह रहे थे, आइन यही कहता है कि पार्लिमानी पार्टी के फैसले के तहत आप चलें, लेकिन तहरीक इंसाफ का सदारती रेफरेंस जो वहाँ पे था और उसमें काफ लीग के वकील के दिलाए, उसने ये फैसला दिलवाया कि पार्टी हेड पहला, और दूसरा ये कि वोट मुस्तरद करने का इख्तियार स्पीकर के पास कभी था ही नहीं। वो वोट मुस्तरद करने का सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डिटेल जजमेंट में भी दिया, बता दिया कि न सिर्फ नाअहल होंगे आइन की तशरीह करते हुए, जिसमें मेरे अपने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मतलब मेरे एक कानून के तालिब इल्म होते हुए, क्योंकि हमें इजाज़त दी है सुप्रीम कोर्ट की खुद रूलिंग्स ने कि आप एक पॉजिटिव तनकीद कर सकते हैं कि आइन की तशरीह करें, आइन में लिखें नहीं। बेसिकली ये आइन में लिखने वाली इसको पीटीआई और काफ लीग ने बड़ी खुशी से उन 25 लोगों के खिलाफ कबूल किया कि उनके वोट गिने ही नहीं गए, मुस्तरद हुए। तो ये बिल्कुल डिप्टी स्पीकर ने एन उसके मुताबिक ये फैसला दिया। नहीं, मगर अब ये फिर जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। अदालत में ठहर सकेगा या नहीं? अच्छा, हुसैन इलाही की अभी ट्वीट आई है और उन्होंने कहा है कि अगर जरदारी साहब और चौधरी शुजात साहब लड़ाई करना चाहते हैं तो लड़ाई ही होगी। ये अंग्रेज़ी में उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि इट इज़ अ फाइट वी विल गिव, और उन्होंने कहा कि हम इमरान खान और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और उन्होंने इसमें मोनस इलाही को भी जो है वो टैग किया है। मगर मैं इलियास, ये राजा बिशारत ने बात की वहाँ पर खड़े होकर, हुसैन इलाही साहब जिनकी मैंने अभी ट्वीट पढ़ी वो अभी साथ हैं हमारे। हुसैन इलाही साहब बहुत शुक्रिया। हुसैन इलाही साहब, ये क्या हुआ है? क्या तवक्को थी कि इस तरह से खाता आएगा आप लोगों को? मैं जनाब बिल्कुल जारी बात है, फैमिली होती है, फैमिली पे ऐसी उम्मीद तो नहीं रखी कि सभी इस तरह करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ये सब हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह ताला करनी है, स्पीकर ने जो ऑर्डर किए दे वोंट स्टैंड अप इन कोर्ट। अच्छा, हुसैन इलाही साहब मुझे सुन पा रहे हैं आप? अच्छा, मेरे ख्याल कुछ ऑडियो का इशू है। हुसैन इलाही साहब ज़रा जो है वो अभी दोबारा कॉल करते हैं ताकि आपकी आवाज़ जो है वो, क्योंकि इधर स्टूडियो में जो है वो आपकी आवाज़ जो है वो नहीं आ रही। हुसैन इलाही से अभी ज़रा दोबारा कॉल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका आगे का बेसिकली जो है वो लाहेमल यहाँ से आगे जो है वो क्या है। मुस्लिम लीग काफ जो है वो बहैसियत जमात यहाँ से आगे जो है वो किधर जाएगी? क्योंकि बाहर तौर पर ये सवाल तो मुस्लिम लीग काफ के सामने है। ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान इधर उधर हुए हैं, ना मुस्लिम लीग नून के मेंबरान इधर उधर हुए हैं। जो काउंट था, जो वोटर काउंट था, वो उसी तरह से रहा है। डिप्टी स्पीकर के वोट के बगैर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के जो वोट कास्ट हुए वो 186 थे, और उसमें
से जो है वो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोट थे वो हमजा शहबाज को जो पड़े वो 179 थे। हुसैन अलाई साहब, अभी आवाज आ रही है आपको सर? हेलो जी हुसैन अलाई साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी, क्लियर आ रही है। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा था कि मुस्लिम लीग काफ के पास अब आगे का लाहे अमल जो है वो क्या है, कि किस तरह से ये मामलात यहाँ से आगे बढ़ेंगे और यहाँ से आगे होगा क्या? इसको हम सबसे पहले कोर्ट में चैलेंज करेंगे, इस सारे इलेक्शन को। मैं ट्रांसमिशन में भी एक ब्रेक शामिल करते हैं, कोई थोड़ा मुस्लिम लीग काफ का जो सामने अभी सूरत हाल है उस पर भी जो है वो मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आगे जो है वो क्या करेगी। अब से थोड़ी देर में जो है वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी जो है वो खिताब करने वाले हैं। ज़रा देखें क्या बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ आगे जो है वो क्या करती है। इस ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, डिस्कशन जारी रहेगी। वेलकम बैक टू द ट्रांसमिशन। और मेंबर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा हुसैन अलाई साहब इस वक्त जो है वो साथ हैं। और ये जो अभी पंजाब असम्बली में रन ऑफ इलेक्शन था उसके बाद काउंटिंग का जो मामला हुआ है, हुसैन अलाई साहब आपसे पहले बात करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन मुझे थोड़ा अपना रिएक्शन जो है वो इसके ऊपर जो है वो दीजिएगा। आप क्यों समझते हैं ये हुआ, क्यों हुआ है जो आज हुआ है, इसकी वजह जो है वो क्या है और अब आगे जो है वो यहाँ से जो है वो किस तरह बढ़ा जा सकता है? ये देखिए जी, बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ है जो कुछ भी हुआ है, बट इसका ये है कि जो डिप्टी स्पीकर ने लेटर पढ़ा था, द लेटर वाज अ कंप्लीट जोक कि अगर पीएमएलक्यू का ही बंदा इलेक्शन लड़ रहा है एंड ही इज नॉट अलाउड टू वोट फॉर हिमसेल्फ इन एन इलेक्शन, तो ये कौन से किस्म की रूलिंग होती है। एंड सेकेंडली हम इंशाल्लाह ताला कोर्ट में जाएंगे, डिप्टी स्पीकर की इस रूलिंग को चैलेंज करेंगे, बट हमारे लिए कोर्ट्स क्योंकि 12 बजे खुलते नहीं है तो वील हैव टू वेट फॉर द टाइम व्हेन कोर्ट्स ओपन। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा यकीन है कि द कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान विल टर्न दिस जजमेंट अराउंड। वैसे आज ये जिस तरह से अनफोल्ड हुआ है सारा पॉलिटिकल ड्रामा, आपको तवक्को थी कि कोई इस तरह से लेटर आ सकता है और ये पूरी प्रोसीडिंग्स पर इस तरह से असरअंदाज हो सकता है? देखिए, आसिफ जरदारी 2 दफा आया था, बिकॉज तब मुझे तो थोड़ा सा आइडिया होने लग गया था कि कुछ गड़बड़ है, बट हमें ये नहीं कभी पता था कि इस एक्सटेंट तक कोई कदम उठ सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये इन्होंने मिल के जो कुछ किया, इनके पास नंबर्स पूरे नहीं थे, वो इनको वाज़े नजर आ रहा था इनके पास नंबर्स पूरे नहीं है। किधर गए इनके दावे जो ये कहते थे कि हमारे नंबर्स पूरे हैं और पीएमएलक्यू और पीटीआई के पास नंबर्स नहीं है। आज हमने हाउस में अपने कंप्लीट नंबर शो किए हैं, हमने हाउस की मेजोरिटी शो की है, बट अनफॉर्चुनेटली जो डेप्यूटी स्पीकर की गैर आईनी रूलिंग है उसकी वजह से आज जो रिजल्ट है वो बिल्कुल दूसरी तरफ निकल रहा है। अच्छा, मगर हुसैन अली साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, आज वहां पे राजा बशारत ने तो बात की, जो हमने देखा उनका जो डिप्टी स्पीकर है उनके साथ जो है वो एंगेज हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग काफ से कोई खड़ा नहीं हुआ वहां पर जो है वो बात करने के लिए। तो मुस्लिम लीग काफ ने राजा बशारत साहब की बात करनी थी, बट उसके बाद डिप्टी स्पीकर ने एडजर्न करके असेंबली को अपनी सीट से उठ के चला गया था एंड ही नोज ही वाज रॉन्ग। एंड राजा बशारत साहब ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया था, ही वाज रीडिंग आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि दीज आर अनफॉर्चुनेट इवेंट्स दैट आर अनफोल्डिंग। अच्छा, लेकिन इंशाल्लाह मैंने पहले भी कहा था कि वी आर स्टिल स्ट्रांग और इंशाल्लाह हम पूरा लड़ेंगे। मैं ये पूछ इस वजह से रहा था कि जब आप कहते हैं कि आप कोर्ट में जाएंगे, तो कल मुस्लिम लीग काफ जो है वो बतौर पार्टी जो है वो कोर्ट जाएगी? बिल्कुल जाएगी। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि ये जो आज बात हुई और उन्होंने डिप्टी स्पीकर ने दावा किया कि उन्होंने आपके जो तमाम मेंबरान थे, जो चौधरी शुजात को उन्होंने खुद कॉल की और उन्होंने कहा कि ये लेटर जो है वो आपके मेंबरान को भी मिला हुआ है, जो नाम भी उन्होंने पढ़े। एक मेंबर को नहीं ये लेटर मिला, ये हमारे सारे मेंबर जब कोर्ट में हम केस करेंगे वो हल्फ से लिख के देंगे कि हमें ये लेटर वसूल नहीं हुए थे। और ये उसने डेप्यूटी स्पीकर ने कहा था आई जस्ट रिसीव दिस लेटर। अच्छा, और उसने अपनी जेब में से लेटर निकाला था एंड द लेटर व्हिच ही रेड मिला, तो वो क्लियरली है। अब इंशाल्लाह ताला मंडे ट्यूसडे तक जो ये खुशियां मना रहे हैं मना लें, इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे के बाद
ओवरटर्न हो जाना ये। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जो हिदायत थी वो आपके मेंबरान को नहीं मिली थी, जो चौधरी शुजात की तरफ से अगर कोई ऐसी हिदायत थी? किसी एक मेंबर को नहीं मिली थी। अगर किसी एक मेंबर को ये हिदायत पहले मिली होती तो ये न्यूज आज से दिन पहले या 2 दिन पहले ब्रेक ना हो जाती। अच्छा, इसमें एक लीगल पॉइंट वो रेज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए जो पार्टी सरबराह है वो ऐसी हिदायत जो है वो दे सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको जो है वो फैसले में तस्लीम किया है। तो ये पार्लिमानी पार्टी वर्सेस जो पार्टी प्रेसिडेंट है, गलत दे रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है। हाँ। तो ये बात करें वो बिल्कुल गलत है। अच्छा, और ये भी कहा जा रहा है कि आपने जो बाद में ये जो अपनी पार्लिमानी पार्टी का लेटर जो है वो दिया, ये कहीं पहले मौजूद नहीं था। ये मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों ने एतराज किया इस पर। ये हमारे पास वीडियोस भी हैं, हमारे पास उसके मिनट्स भी हैं। एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड फॉर आवर लेटर। अब हम देखते हैं कि इनके लेटर की कितनी डॉक्यूमेंटेशन निकलती है। अच्छा, आपने अभी ट्वीट की और आपने कहा कि आप इमरान खान के साथ खड़े हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन है आपकी कि इस मामले पर आगे जो है वो किस तरह से बढ़ना है। क्या दोनों पार्टियों की मुश्तरका सोच जो है वो क्या है इस वक्त? अभी जी इंशाल्लाह जैसे जैसे यहाँ से असेंबली से सारे वापस जाते हैं, हमारी इशारों की मीटिंग होगी, हमारे सारे मेंबर्स भी इकट्ठे होंगे एंड फिर हम स्ट्रेटेजी डिवाइस करेंगे अपना पीटीआई के साथ मिलके कि हाउ वी गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विद दिस। अच्छा, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं सवाल आपसे पूछना चाहता था, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये आपकी फैमिली का भी इशू है। चौधरी शुजात का लेटर आना, आप लोगों की अंदर फैमिली के अंदर भी जो है वो एक रिफ्ट की जो है वो बात की जा रही है। क्या वाकई आपको क्या लगता है चीज़ें इतनी ख़राब क्यों हुई? कौन इसका जिम्मेदार है? क्योंकि हमने देखा ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स, ये पार्टी और ये फैमिली तो बहुत इकट्ठी रही है। बस जी बदकिस्मती है एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग मोर आई कैन से अबाउट इट। लेकिन बदकिस्मती है कि अब जब थर्ड जनरेशन आ रहे हैं तो इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। और सिर्फ थर्ड जनरेशन नहीं, आप सेकंड जनरेशन में देखें कि आज शुजात साहब ने परवेज साहब के खिलाफ वोट डालने को लेटर भेजा था। तो दिस इज अनफॉर्चुनेट बट दिस इज द रियलिटी। एंड इंशाल्लाह ताला अगर इनको लगता है कि जरदारी को या नवाज शरीफ को लगता है कि दे कैन मोल्ड शुजात साहब इन अ वे कि वो हमारे खिलाफ हो, तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम कौन सा चुप करके बैठेंगे। इंशाल्लाह वी विल कीप फाइटिंग। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मगर आप आसिफ अली जरदारी को इसका जिम्मेदार क्यों समझते हैं? आपके सामने 2 दिन की देखी है सारी। अच्छा, हुसैन अली साहब, आमिर इलियास राना बोल रहा हूँ। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे ये खत चौधरी शुजात हुसैन साहब ने लिख दिया और आप लोगों के ज़ाहिर इल्म में तो था कि जरदारी साहब क्या कोशिश कर रहे हैं, कोई आप लोगों ने आपस में रिप्रोचमेंट के लिए कोई फैमिली में बातचीत नहीं हुई कि इस मामले को इस तरह बिगड़ने से बचाया जा सके? नहीं, हमने देखे हमारे पार्लियामानी पार्टी का इजलास हुआ होता, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चल रहे हैं। तो वी डिडंट थिंक कि डिप्टी स्पीकर इतना अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला भी कर सकेगा। बट इन्होंने हर हद पार कर दिए, तो इंशाल्लाह ताला इनकी हर कोशिश को इंशाल्लाह नाकाम। ये भी इंशाल्लाह जैसे मैंने पहले कहा था, दिस वोंट स्टैंड इन कोर्ट फॉर 1 डे। अच्छा, तो आपको लगता है कोर्ट इस पर जो है वो बड़ा क्लियर जो है वो डिसीजन जो है वो देगी? वेरी क्लियर, ब्लैक एंड व्हाइट है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। हुसैन अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमसे बात कर रहे थे। बड़े इंपॉर्टेंट इशू है, मगर उन्होंने ये कहा कि एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि यहाँ से जो आगे का रास्ता है वो अदालत का रास्ता है। इलियास, ये इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की बड़ी क्लियर डायरेक्शन थी इलेक्शन के हवाले से, मगर मुस्लिम लीग नून जो है वो बार बार लीगल ग्राउंड जो है वो कोर्ट कर रही है और कह रही है कि इस हवाले से जो है वो फैसला मौजूद है, पार्टी सदर जो है वो ऐसी हिदायत दे सकते हैं। लेकिन ये जब खत सामने आया, उससे पहले जब इस खत की जो है वो खबर जो है वो सामने आना शुरू हुई थी, तो उससे पहले किसी को तवक्को नहीं थी कि इस तरह से हो सकता है। क्या वाकई जो सहाफती हल्के हैं जो कवर कर रहे थे इस इलेक्शन को, उन सबको लग रहा था कि उनके लिए भी जो है वो ये खत का आना गैर मुतवक्के था? जी, रात के जैसे मुलाकात हुई थी आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात की, जिसमें कोई बात सामने नहीं आई। जो जरदारी साहब खामोशी से मीडिया से टॉक किए बगैर चले गए, लेकिन वो हंस रहे थे और विक्ट्री का निशान बना रहे थे। इस वजह से जब दूसरों से इनसे पूछा कि बात हुई है, उन्होंने कहा जी कोई नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया कि हम आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे। और पहले भी चौधरी शुजात इस बारे में कह चुके थे कि जी वो भरपूर तरीके से चौधरी परवेज लाई का साथ देंगे।
लेकिन जब दोपहर के वक्त जब इजलास शुरू होने से पहले ऐसी बातें आने लगी लेटर की, तो उसको अफवाह साजी के पहले कहा जाता रहा कि अफवाह, क्योंकि लेटर की कॉपी अब जाके मिली है, इससे पहले तो कोई पता नहीं चल रहा था। तो जैसे ही वो यही कहा जा रहा था कि स्पीकर जो हैं वो पढ़ के सुनाएंगे इस लेटर को और इसमें बारे में बताएंगे, तो फिर ये जो थी बात थी, ये जिस तरह स्टोरी सामने आई, फिर उसके बाद देखें ये रियलिटी में आए, जैसे वोट कैंसिल हुए, तो ये सारी, क्योंकि जो PMLQ के MPs थे वो भी कह रहे थे कि हमें ऐसा कोई लेटर मौसूल नहीं हुआ, ना कोई इस चीज़ के बारे में कोई उन्हें बताया गया कि वोट किसको करना है। तो जो लेटर में लिखा हुआ था, जिस तरह के उसके मंदरजात थे कि वोट इस तरह करना है हमजा शहबाज को, तो इस तरह जो सूरत हाल है वो डिफरेंट जो थी उसमें वाज़ह नहीं था। ये वाकई एक बड़ी अजीब सा, वो जैसे कहा जा रहा था कि सरप्राइज देंगे, तो आप ये कह रहे हैं कि ये वाकई जो सरप्राइज जिसकी बात कर रहे थे वो सरप्राइज था? सरप्राइज था, बिल्कुल जी, क्योंकि इससे पहले तो कोई चीज़ थी नहीं। ये कहा जा रहा था, जैसे 3 दिन पहले शोर मचा हुआ था कि वोट उठा के ले जाएंगे, उनके अरकान को आने नहीं दिया जाएगा वो, ताकि वोट ना डाल सकें या बाहर से गायब हो जाएंगे, इस तरह हो जाएगी, बातचीत चल रही थी। ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। 186 जो वोट थे जो वो लेके आए थे अपने साथ, 3 दिन उन्होंने रखा उनको लेके आए, उन्होंने 186 वोट ही कास्ट किए, जिसमें से 10 उनके रिजेक्ट हो गए। तो उनसे जो कहा जा रहा था, PMLN की जानब से कहा जा रहा था कि हमारे पास 8 से 10 वोटर उनके आगे हैं, तो अरकान को ले लिया है। इसी तरह वो PTI वाले कह रहे थे कि जी हमारे पास उनके आगे बंदे, और एक गर्म हुआ था बाजार, 40 करोड़ 50 करोड़ इस तरह की बातें चल रही थी। लेकिन देख लें, उन बातों से हट के जो जरदारी साहब ने जो गेम की वो बिल्कुल हट के थी, उस समझ से बाहर थी कि उसमें क्या किया, जो कि लोग चुप करके देखते रहे। क्योंकि वो भी खामोश रहे, इस बारे में उन्होंने भी नहीं बताया कोई, क्योंकि अगर वक्त से पहले उनको था कि अगर ये बात लीक हो जाती, जैसे लास्ट स्टार्ट हुआ तब जाके उन्होंने उसको वाज़ह किया कि जी हाँ जी अब ये लेटर जी हमने लिख दिया है और इसके बारे में कोई नहीं है कि इमरान खान की पार्टी के किसी मेंबर को, उनके उम्मीदवार को वोट नहीं दिया जाएगा। चाहे चौधरी परवेज़ लाई उनके बहुत ही करीबी हैं, लेकिन उन्होंने उनको भी वोट से कहा कि जी वो इनकार कर चुके हैं। अब ये जो सूरत हाल है इसमें ये जाहिर बात है PMLQ के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट सवाल है, और इलेक्शन से पहले दोनों जमातें जो है वो अपनी अपनी तैयारी करती हैं, लेकिन नारायण साहब मुस्लिम लीग नून जो है वो इसमें लीगल ग्राउंड जो है वो क्लेम कर रही है, और वो कह रहे हैं कि लीगली कानूनी तौर पर जो है वो ऐसा हो सकता है। लेकिन पंजाब का जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, इसके साथ अदालत जुड़ी रही, पहले लाहौर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। आपको लगता है ये मामला जो है वो अदालत के अंदर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिस तरह से हुसैन अली क्लेम कर रहे हैं कि ये अदालत जाएगा और अदालत से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी? इस पे मैं देता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट को, इंटीरियर मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट की है कि लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट हो जाए। तो ज़ाहिर है वो आज रात ही उम्मीद है कि हो जाएंगे, कि ताकि कोई हंगामा शंगामा ना हो। अच्छा। जो पॉलिटिकली PTI की तरफ से, काफ लीग की तरफ से अगर कोई होगा तो उसके लिए ये मैं एक वैसे खबर शेयर कर रहा हूँ कि ये उनकी तरफ से आ गया हुआ है। अच्छा, अब आप आ जाएं इस पे कि ज़ाहिर है कि मैं और आप भी गुफ्तगू कर सकते हैं, जैसे हुसैन अली कर रहे थे, मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह बात कर गए, बाकी लोग कर रहे हैं। इंटरप्रिटेशन फर्दर अपने ही फैसले की सुप्रीम कोर्ट को करें। अच्छा, अगर आप मुझे इजाजत दें, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जी, जरा देखने वालों नाजरीन के साथ शेयर कर लें। डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उस पर अब अमल क्या होने वाला है तहरीक इंसाफ का और मुस्लिम लीग काफ का। एक हंगामी इजलास हुआ है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से, और इस रूलिंग को दोनों पार्टियों ने जो है वो मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिप्टी स्पीकर की गिनती को भी जो है वो चैलेंज करने का जो है वो फैसला किया है। तहरीक इंसाफ और काफ लीग दोनों जो है वो सुप्रीम कोर्ट से इस हवाले से जो है वो रुजू करेंगे, और आज रात ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये कहना है तहरीक इंसाफ के वकील बाबर आवान का। और तहरीक इंसाफ के 186 अरकान पिटिशन फाइल करने जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये कहा है शाह महमूद कुरैशी साहब ने। तो वज़ीर आला का जो इंतखाब हुआ उसके बाद अब ये दोनों पार्टियों का जो है वो हंगामी इजलास हुआ, जिसमें दोनों पार्टियों ने जो है वो फैसला किया है कि वो आज रात ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और 186 अरकान हैं जो पिटिशन फाइल करने सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ये कहना है शाह महमूद कुरैशी का। और जो दोनों मामलात हैं, एक तो रूलिंग और फिर जो गिनती है
उसको जो है वो चैलेंज कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ ने अब आगे का जो लाहे अमल है वो उनका सामने आ गया है। दोनों जमातों का जो है वो इजलास हुआ है। इस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक तो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी, उन वोटों के हवाले से जो मुस्लिम लीग काफ के वोट कास्ट हुए थे उसको भी मुस्तरद किया है, और फिर दूसरा जो गिनती जारी बात है जो हुई जिसकी बिना पर जो है वो नतीजा निकाला गया उसको भी जो है वो मुस्तरद कर दिया है। और अब ये ऐसा लग रहा है कि मामला जो है वो अदालत जाएगा, अदालत इस हवाले से जो है वो फैसला करेगी। आमिर अली, ये मामला एक मरतबा फिर से कोर्ट जो बॉल है वो कोर्ट में जो है वो आ गई है। देखिए जी, हम जो बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले की दोबारा तशरीह करनी है, क्योंकि एक फैसला पीटीआई और हम पहले भी बात कर रहे थे और उसमें काफ लीग के वकील भी मौजूद थे और सारों ने ये बात की और उसमें ही सारी कहानी हुई। तो उसके अंदर जो मुस्तरद करने का इख्तियार स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये आइन में नहीं था। पहला, दूसरा ये कि वो न सिर्फ वोट काउंट भी नहीं होंगे, ये भी फैसला इनकी पटिशन पे हुआ। तो अब यही चीजें दोबारा सुप्रीम कोर्ट में, इसका जो इतलाक है वो उस इलेक्शन पर भी होगा जो हो चुका है, माजी से मौसर किया गया। उसकी वजह ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन 63A की तशरीह की और मुअस्सरबा माजी किया। हाँ। मतलब ये भी नहीं होता था, मतलब एक फैसला आया है आप उसी वक्त करते हैं, लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि वो अच्छा कानून नहीं होता जिसको माजी से मुअस्सर किया जाए। जैसे अब नैब का नया लॉ बना है जिसे पीटीआई ने चैलेंज किया है, ख्वाजा हारिस ने, कि जी इसको 1985 से इतलाक कर दिया गया है, लिहाजा ये सारे केस खत्म हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला मुअस्सर बा माजी किया कि उन 25 लोगों के न सिर्फ वोट काउंट नहीं होंगे, ऐसे थे जैसे थे ही नहीं, 25 वो निकल गए। तो हमजा का उस फैसले के नतीजे में ये रीपोल जो सेकंड राउंड बनाया ना, अगर वो वोट काउंट हो गए और वो डी सीट हो जाते तो आइन में तो बराह रास्त यही लिखा हुआ है, तो फिर इलेक्शन तो ठीक हो गया था। हमजा शहबाज के पास क्या ऑप्शन है? अब मैं ये कह रहा हूँ अदालत चला जाता है, अदालत कहती है कि नहीं, पार्लिमानी लीडर जो है वो हिदायत दे सकता है। अब वही सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले को रिविजिट करना होगा। आर्टिकल 63 में जो है वो लिखा है, नहीं, लेकिन 63A में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको सुप्रीम कोर्ट की जो तशरीह आई है उसमें लिखा गया न सिर्फ वोट उसका काउंट भी नहीं होगा। पहले ये था कि जी वोट हो जाएगा और वो डी सीट हो जाएगा, आइन तो ये कह रहा है ना क्लियर कट कि जी बंदा डी सीट हो जाएगा जो पार्टी से मुनरिफ होगा। अब यहाँ पे 2-3 सवाल हैं। हुसैन अलाई ने जो बात की, राजा बिशारत ने की, हुसैन अलाई का सवाल ये था कि जी ये खत जो डिप्टी स्पीकर ने जेब से निकाल के कहा कि मुझे अभी मिला है और मैंने उनको फोन भी किया, तो ये हमें तो किसी को नहीं पता चला, नहीं मिला। लेकिन मुन्नस इलाही ने ही मीडिया को बताया कि एक खत चौधरी लिख दिया है और वो हमें वीडियो उन्होंने नहीं दी, तो ये इल्म में था। अब ये सारी बातें शवाहिद की बुनियाद पे, ठोस शवाहिद की बुनियाद पे, एक कदन कह रहा है कि किसी को नहीं मिला। अच्छा, ये बात इंटरेस्टिंग है कि राजा बिशारत वहां पर खड़े हुए मुस्लिम लीग काफ के अपने मेंबरान में से बशमूल उनके जो पार्लिमानी लीडर हैं साजिद भट्टी, जी, उन्होंने खड़े होकर एतराज नहीं किया डिप्टी स्पीकर की